आज के ही दिन हम फकीर मोहन सेनापति का भी स्मरण करते हैं, जो आधुनिक उड़िया साहित्य के जनक भी माने जाते हैं। 13 जनवरी 1843 को जन्मे फकीर मोहन सेनापति एक समाज सुधारक और सशक्त लेखक थे, जिनकी रचनाओं ने जनमानस में राष्ट्रीयता का संचार किया। नदी परी मो जीवन जाऊअछि बही, हसी कांदी कुळु कुळु कथा कही कही। श्री सेनापति ने संस्कृत से रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता का ओडिया भाषा में अनुवाद किया। सेनापति ने राष्ट्रीयता और भाषा को एक साथ पिरोया, क्योंकि उनका मानना था कि भाषा से ही राष्ट्रीयता निर्धारित होती है। उन्होंने कहा कि कोई भी राष्ट्र अपनी मातृभाषा खोकर प्रगति नहीं कर सकता। उनका मानना था कि किसी राष्ट्र की भाषा और साहित्य का विकास उसकी प्रगति की मौलिक शर्त है। भारतीय साहित्य को फकीर मोहन सेनापति का अतुलनीय योगदान आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा प्रोत्साहित करता रहेगा। काम क्रोध लोभ मोह कुंभीर भुजंग, जतने लुचाउछंती निज निज अंग। 1857 के विद्रोह से बहुत पहले भारत के जनजातीय समुदायों ने उपनिवेशवादियों का विरोध करते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। तिलका मांझी उन अग्रणी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। वे वर्ष 1784 में 13 जनवरी को शहीद हुए थे। अपने लोगों और अपने जमीन की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध तिलका मांझी ने जनजातियों को तीर धनुष चलाने में प्रशिक्षित सेना के रूप में संगठित किया। वर्ष 1770 में संथाल क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। लोग भूख से मरने लगे। तिलका ने ईस्ट इंडिया कंपनी का खजाना लूटा और इसे गरीबों में बांट दिया। तिलका के इस मानवीय कार्य से प्रेरित होकर कई अन्य जनजाति भी विद्रोह में शामिल हो गए। इसके साथ ही शुरुआत हुई उनके संथाल हूल यानी संथालियों के विद्रोह की। तिलका मांझी ने 1771 से 1784 तक अंग्रेजों और उनके सहयोगियों पर हमले जारी रखे। सार जमगीर साडे सिंगड़ सकवा। वर्ष 1784 अंग्रेजों के खिलाफ पहले सशस्त्र विद्रोह का वर्ष माना जाता है। तिलका मांझी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासक ऑगस्टस क्लीवलैंड पर हमला कर उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। तिलका, तिलका, मैं कितना तो कुका है नहीं ना? आर्चरी में तमाते, गिद्रा में तम दारे बुरु कर दे जाओ कने, राम मानटे खाने खाने पांडे। अंग्रेज तिलापोर जंगल के चारों ओर जमा हो गए, जहां से हमला हुआ था। लेकिन तिलका और उनके साथियों ने कई सप्ताह तक अंग्रेजों को रोके रखा। 1784 में जब वे अंततः पकड़े गए, उन्हें एक घोड़े की पूंछ से बांध दिया गया और पूरे रास्ते घसीटते हुए भागलपुर कलेक्टर के निवास तक ले जाया गया। वहां पहुंचकर उनके क्षत विक्षत हो गए शरीर को बरगद के पेड़ से लटका दिया। आजादी के बाद सरकार ने उसी स्थल पर उनकी प्रतिमा स्थापित की। भागलपुर विश्वविद्यालय को भी उनके नाम से विभूषित किया गया। माटी के उस महान सपूत को हमारा नमन। दूसरे अंग्रेज सिख युद्ध के दौरान 13 जनवरी 1849 को
चिलियांवाला की लड़ाई हुई थी। सिख सेना का नेतृत्व शेर सिंह कर रहे थे, जबकि ब्रिटिश सेना कमांडर इन चीफ ह्यूग गाउफ के नेतृत्व में सामने थी। सिख सैनिक संख्या में कम थे, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश सेना को पीछे हटने पर विवश कर दिया। हथियारों और सैनिकों के नुकसान के साथ अंग्रेजों की हार ब्रिटिश सेना के मनोबल पर एक तमाचा था। चिलियांवाला में अंग्रेजों के सम्मान को धक्का उन मुख्य कारणों में से एक था जिसने 9 वर्ष बाद 1857 के विद्रोह को जन्म दिया।